एंजाइटी के बहुत सारे कारण होते हैं दोस्तों। एंजाइटी अगर दूर करनी है तो मैं आपको ऐसा भी बोल सकता हूँ, और आपने हज़ारों ऐसे वीडियो सुने होंगे जिसमें आपको बोला गया होगा कि आप मेडिटेट कीजिए, आप थोड़ा ध्यान कीजिए, योगा कीजिए, एक्सरसाइज कीजिए, सुबह जल्दी उठिए, सेहत का ध्यान रखिए, पानी ज़्यादा पीजिए, शांत रहिए, योगा प्राणायाम ध्यान धारणा समाधि ये सब कीजिए। देखिए, मैं ये नहीं कहूँगा कि ये सब बुरी बातें हैं, बट ये एक सतही चीज़ें हैं, मतलब थोड़ा बहुत असर करेंगी, लेकिन ये डीप लेवल पर आपको ठीक नहीं कर सकती। ये सब आपको मदद ज़रूर करेंगी, मैं ये नहीं कहता हूँ ये सब चीज़ें नहीं करनी चाहिए, डेफिनेटली ये सारी चीज़ें आपको करनी चाहिए अगर आपको एंग्जाइटी की शिकायत बहुत ज़्यादा हो। कभी कभार अगर एंग्जाइटी आपको होती है तो नॉर्मल है दोस्तों, हम इंसान हैं, ठीक है, हम भगवान नहीं हैं, हम इंसान हैं। और इंसान है तो मन है, मन जैसा हमारा समाज होगा हम भी वैसे ही होंगे। तो हमारा समाज बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी में आजकल रहता है, बहुत फास्ट ज़िंदगी हो गई है, तो थोड़ा बहुत एंग्जाइटी और स्ट्रेस ये तो नॉर्मल है दोस्तों, ठीक है। तो उसमें कोई बुरी बात नहीं है, उसमें आपको रिलैक्स भी रहना चाहिए। आजकल बहुत ज़्यादा फैड हो गया है कि आई हैव अ लॉट ऑफ एंग्जाइटी इश्यूज़। सो ऐसा भी नहीं कर लेना है, अपने आप को आइडेंटिफाई नहीं कर लेना है, हर चीज़ को तमगा नहीं लगा देना है कि मुझे बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी होती है। थोड़ा बहुत यार नॉर्मल है, आज की ज़िंदगी थोड़ा फास्ट पेस्ड है, तो थोड़ा बहुत रहेगा, उतना चलता है दोस्तों, वी आर ह्यूमंस, तो उतना चलेगा। हाँ, लेकिन अगर आपको एंग्जाइटी की वजह से अगर आपका काम रुकने लग गया हो, मतलब आपके डेली रूटीन में अगर आपके ऊपर असर पड़ने लग गया, आपका काम अटकने लगा हो, आपको ज़िंदगी जीने में, रोज़मर्रा की ज़िंदगी में अगर आपको तकलीफ आ रही हो, आपका काम रुक जा रहा हो एंग्जाइटी की वजह से, तब आपको समझना होगा कि आपको एंग्जाइटी सीरियस लेवल पर शुरू हो गई है। उसको ठीक करने के लिए, जैसे मैंने बताया, उसको क्योर करने के लिए, उसको हील करने के लिए, उससे निजात पाने के लिए आप इन चीज़ों का सहारा ले सकते हैं, जैसा मैंने आपको बताया। और आपको भी ये बातें पता है दोस्तों कि आप मेडिटेट कीजिए, थोड़ा ध्यान कीजिए, सुबह उठकर अच्छी किताबें पढ़िए, पानी पीजिए, थोड़ा हो सके तो नेचर के बीच में जाइए, क्योंकि हमारा बॉडी 5 तत्वों से बना है फ्रेंड्स। तो आप जितना इन चीज़ों के बीच में रहेंगे, घूमेंगे फिरेंगे, उतना ज़्यादा थोड़ा आपको माइंड रिलैक्स होगा, काम होगा, कंपोज होगा, अच्छा लगेगा, ठीक है। तो ये आप ज़रूर कीजिए, इसका ज़रूर आपको सहारा मिलेगा। दूसरी बात आप ये नोटिस कीजिएगा फ्रेंड्स, कि जब भी आपको बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी होती है ना, आप नोटिस कीजिएगा, आप प्रेजेंट में नहीं होते। आप या तो फ्यूचर में कुछ सोच रहे होते हैं, या तो आप पास्ट में कुछ ना कुछ सोच रहे होते हैं। आप हमेशा हमेशा आप नोटिस कीजिए, 99.9% दोस्तों, आप अपने दिल पर हाथ रख के देखिए ये बात सही है कि नहीं, कि जब भी आप एंग्जाइटी में हो, आप नोटिस कीजिएगा, आप या तो फ्यूचर के बारे में सोच रहे होंगे, या तो आप पास्ट के बारे में सोच रहे होंगे। 110%। You will not be in your present. Either you will be thinking of the future, either you will be living the past. जब जब आप ऐसा करेंगे, जितना दूर आप फ्यूचर में सोचेंगे, उतनी ज़्यादा एंग्जाइटी और स्ट्रेस बढ़ते चला जाएगा, और जितना ज़्यादा पास्ट में चले जाएंगे, गिल्ट और फोमो आपको मारता जाएगा, आपको एंग्जाइटी और स्ट्रेस बढ़ता चला जाएगा कि मैंने ऐसा, शायद काश ऐसा कर लिया होता, शायद मेरे साथ ऐसा आज ना हुआ होता, काश मैं ऐसा कर लूँ, शायद ऐसा हो जाए। तो ये सब चीज़ों में आप जब भी ज़्यादा जाएंगे, या तो फ्यूचर या तो पास्ट, तो एंग्जाइटी बढ़ जाएगी। आपने नोटिस किया आपका बचपन कितना सुंदर था? बचपनों में भी देखिए, बचपन में भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स थी, आपको माँ बाप का डर था, कोई कभी भी आके बजा जाता था, कोई कभी भी आके मार सकता था, आप बहुत छोटे थे, आप कुछ भी नहीं कर सकते थे। स्कूल का टेंशन, होमवर्क का टेंशन, ऐसा मत समझिए कि आपको बचपन में नहीं टेंशन था, अभी बहुत ज़्यादा टेंशन हो गया। फ्रेंड्स, ज़रा ध्यान से सोच के देखिए, उस दिन को फिर से आप फिर से कोशिश कीजिए जीने की। देखिए, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस था तब भी, स्कूल का टेंशन, टीचर का टेंशन, होमवर्क का टेंशन, कुत्ते का टेंशन, बड़ों का टेंशन, बड़े इतने काम देते थे, कब कौन सा किसका मूड बिगड़ा हो, कब कौन टपली बजा जाए, कब कौन मार दे घर पे, मम्मी पापा भाई बहन, कोई कब क्या हो जाए, कुछ नहीं, किसी के, सबके, हम छोटे ही थे, सबके अंडर में ही थे। बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो सकते थे, लेकिन तब पर भी आज भी हम बचपन को याद करते हैं, और बचपन में बहुत ज़्यादा सुखी जीवन हमने जिया है कि नहीं दोस्तों? ऐसा क्यों? क्योंकि बचपन में हम बहुत ज़्यादा फ्यूचर के बारे में नहीं सोचते थे, या तो हम पास्ट के बारे में बिल्कुल नहीं सोचते थे, ना फ्यूचर पास्ट था ही नहीं बचपन में। हम बचपन में डेली बस जीते थे, रो लेते थे, रोने के बाद फिर से जाके हम खाना खा के या खुश होके अपना खेलने लगते थे, फिर से उसको भुला देते थे। भुला क्या देते थे? वो भुलाना नहीं पड़ता था, वो अपने आप याद ही नहीं आता था। जब याद आएगा तब तो आप उसको भुलाएंगे ना। कोई पास्ट याद आता था ना, फ्यूचर का हमको पता ही नहीं था, फ्यूचर क्या होता है वो भी नहीं पता था। तो बचपन हमारा कितना अच्छा गुजरता था। तो कहने का मतलब, एंग्जाइटी तब क्यों नहीं थी?
क्यों? क्योंकि तब ज़्यादा फ्यूचर और प्रेजेंट में हम नहीं जीते थे, और अभी हो क्या रहा है, हम फ्यूचर और प्रेजेंट में ज़्यादा जीते हैं। तभी हमको एंग्जाइटी और स्ट्रेस बढ़ता है। जब जब आप फ्यूचर के बारे में ज़्यादा सोचेंगे, या फ्यूचर के बारे में जैसे ही आपने सोचना स्टार्ट किया, या पास्ट के बारे में जैसे ही आपने सोचना स्टार्ट किया, आपकी एंग्जाइटी लेवल बढ़ जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा। और जितने देर तक आप उसको सोचते रहेंगे, उतना ज़्यादा आपका एंग्जाइटी और स्ट्रेस बढ़ता रहेगा। देखिए, मैं आपको बताता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, एक खाली ग्लास ले लीजिए। एक खाली ग्लास को आप ऐसे सामने हाथ में पकड़ कर रखिए, ठीक है। अब इसको आप ऐसे ही पकड़े रहिए, खाली ग्लास। कुछ फर्क पड़ रहा है? नहीं, एकदम ईजी है, वेरी नाइस। कुछ भी स्ट्रेन नहीं हो रहा है आपके हाथों पर। लेकिन अगर उसी खाली ग्लास को मैं आपको बोल दूं कि आपको 5 घंटे ऐसे ही पकड़ के रखने हैं, 5 घंटे तो छोड़िए, 3 घंटे आपको ऐसे ही खाली ग्लास पकड़ के रखना है, आपको क्या लगता है क्या होगा? आपका कंधा, आपका केहनी, आपका पूरा हाथ बहुत तेज दर्द होगा, और आप ऐसे ठीक से रख नहीं पाएंगे। आपका हाथ से ग्लास छूट जाएगा और आपका हाथ नीचे आने लगेगा और आपका हाथ दर्द करने लगेगा। क्यों? क्या हुआ? कहने का मतलब ये है कि स्ट्रेस या एंग्जाइटी थोड़े देर के लिए तो ठीक है, लेकिन आप कंटिन्यू उसी चीज को अगर आपने पकड़े रखा, बहुत देर तक आप किसी भी थॉट को अगर आप पकड़ के रखेंगे, तो वो स्ट्रेस बन जाएगा, वो थॉट स्ट्रेस बन जाएगा, वो एंग्जाइटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी और आपको दर्द होने लगेगा, आपको तकलीफ होने लगेगी। कहने का मतलब ये है कि बहुत ज़्यादा अगर आप सोचते हैं फ्यूचर के बारे में, थोड़ा बहुत सोचना बहुत ज़रूरी है, प्लानिंग बहुत ज़रूरी है दोस्तों। प्लानिंग नहीं करेंगे तो कैसे ज़िंदगी बढ़ेगी? तो आपको नो डाउट फ्यूचर के बारे में सोचना है, पास्ट के बारे में भी विचार आ जाते हैं। हालांकि जितना हो सके आपको पास्ट के बारे में निगलेक्ट करना है, और कैसे करना है वो सब मैं और भी वीडियोस जब मैं बनाऊंगा तो मैं ज़रूर बताऊंगा, उसमें ध्यान दीजिएगा। बट फिलहाल के लिए आप ये छोटा सा टिप कीजिए। देखिए, जब भी आपको एंग्जाइटी हो, स्ट्रेस हो, तो आप नोटिस, पहली बात तो ये कर लीजिए, नोटिस करते ही बहुत ज़्यादा लाइफ के प्रॉब्लम सॉल्व हो जाते हैं। कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, अपने लाइफ के बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम सिर्फ नोटिस करने से दूर हो जाते हैं। इसलिए हमारे भारतीय संस्कृति में एक वर्ड है दर्शन। दर्शन कीजिए, दर्शन यानी देखना। बहुत सारी प्रॉब्लम्स हमारे लाइफ की देखने से दूर हो जाती हैं, सिर्फ देखने से। देखने इन द सेंस, आप देखेंगे और उसको समझेंगे, प्रॉब्लम दूर हो जाएगा। तो वैसे ही मैं बता रहा हूँ, थोड़ी डीप बात है, आप थोड़ा ध्यान से इस बात को सोचिएगा तो आपको समझ में आएगा। समय मेरे पास कम है, तो आप दर्शन कीजिए। तो आप जब भी एंग्जाइटी और स्ट्रेस में हैं, आप बस इस बात का दर्शन कर लीजिए, इस बात को आप देख लीजिए कि आप फ्यूचर में हैं या पास्ट में हैं। आपको पता चल जाएगा कि आप फ्यूचर या प्रेजेंट में जी रहे हैं, आप प्रेजेंट में नहीं जी रहे हैं, फ्यूचर या पास्ट में, प्रेजेंट में नहीं जी रहे हैं, ठीक है। तो आप ये बात नोटिस कर लीजिए। और दूसरी बात आप ध्यान दीजिए कि देखिए, प्रेजेंट में तो हमेशा रहने की कोशिश कीजिए, लेकिन फ्यूचर में भी आपको कभी कभी जाना पड़ता है, सोचना पड़ता है, प्लानिंग करनी पड़ती है। लेकिन थोड़ा देर के लिए, थोड़ी देर के लिए, ठीक है ना दोस्तों। अब कंटिन्यू दिन भर अगर आप फ्यूचर की बातें सोचेंगे, एंग्जाइटी और स्ट्रेस का सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम उसको होता है, आप नोटिस कीजिएगा 100%, जो बहुत ज़्यादा सोचते हैं, जिनको सोचने में बहुत ज़्यादा मज़ा आता है, वो दिन भर मंचिंग करते हैं। उनको वो प्रेजेंट में रहना भी उनको मज़ा नहीं आता है। उनको प्रेजेंट में कुछ अच्छा काम भी मिल गया ना, तो भी उनको ध्यान से नोटिस कीजिएगा, वो उससे छुड़ाकर उस अपने आप को भगाएंगे और साइड में जाकर आप कुछ ना कुछ नया, कुछ कारण ढूंढ के लेके आएंगे और उनका मन सोचने लगेगा। उनको सोचने में बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। वो बोलते भी हैं कि मुझे एंग्जाइटी और स्ट्रेस है, लेकिन तब पर भी उनको आप ध्यान से अपने आप को नोटिस करेंगे ना, तो जान जाएंगे कि यार मुझे सोचने में थोड़ा मज़ा तो ज़रूर आता है, उनके मन को मज़ा आता है। तो वो भी आप देखिए, उसको कम कीजिए। तो बहुत ज़्यादा प्लानिंग कीजिए, फ्यूचर में जाइए, पास्ट में भी जा अगर आप चले गए कोई इशू नहीं, फ्यूचर में आप प्लानिंग कर रहे हैं कीजिए, लेकिन बहुत ज़्यादा देर तक मत रहिए। प्लानिंग कीजिए, जो भी करना है आप कीजिए और तुरंत प्रेजेंट में आ जाइए, अपना काम कीजिए। दूसरी बात, आप ये नोटिस कीजिए कि अगर आपको बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी हो रही है ना, तो आप मतलब बहुत ज़्यादा फ्री हैं। आपको इतना समय, आपको इतना वक्त कहाँ से मिल जा रहा है कि आप इतना ज़्यादा फ्यूचर और प्रेजेंट में टाइम बिता ले रहे हैं? आप अभी क्या कर रहे हैं? कहने का मतलब आप अभी जो कर रहे हैं वो या तो आपको काम पसंद नहीं है, या तो आपको काम आता नहीं है। जो भी आपका इस वक्त मन नहीं लग रहा है, आप जिस जगह हैं वो जगह पे आपकी मन नहीं लग रही है, आपका मन जो है आपको बहुत ज़्यादा सोचने पे मजबूर करता है। 90% में तो लोगों को देखा है जिसको बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी और डिप्रेशन होता है, उनको कहीं ना कहीं सोचने में बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। वो माने या ना माने, उनकी आदत भले पड़ गई हो, वो बोले कि मुझे मैं ऐसा हूँ नहीं, लेकिन ऐसी आदत उनकी पड़ गई है। वो आदत ठीक की जा सकती है, वो आगे मैं बताऊंगा कैसे वीडियोज़ में, अगले अगले वीडियोज़ में। लेकिन उनकी आदत पड़ गई है बहुत ज़्यादा सोचने की, उनको सोचने में बहुत मज़ा आता है। उनको पता भी नहीं होता बहुत लोगों को कि मुझे मज़ा आता है, मेरा माइंड खुद ब खुद ढूंढ के नया नया टॉपिक्स लाता है। उनको सॉल्यूशन भी मिल जाएगा ना किसी चीज़ का, मैं उनको अगर कोई प्रॉब्लम लेके आया, मैं उसको सॉल्यूशन भी दे दूंगा ना, फिर भी वो नया कुछ ना कुछ उसमें से निकाल के वो सोचने लग जाएंगे। क्यों? क्योंकि उनको सॉल्यूशन से मतलब ही नहीं है, उनको तो सोचना है, उनको तो नए नए टॉपिक्स चाहिए उनके माइंड को।
तो एंजाइटी और स्ट्रेस का ये कारण हो सकता है। बहुत सारे कारण हैं, बहुत सारे सॉल्यूशंस है, वो मैं आपको अगले वीडियोस में देता रहूँगा। फिलहाल आप ये भी एक सॉल्यूशन जान के रखिए कि बहुत ज़्यादा फ्यूचर में नहीं, बहुत ज़्यादा पास्ट में नहीं जी, अपने आप को मतलब प्रेजेंट में रखिए जितना हो सके। प्लानिंग कीजिए, सब कुछ कीजिए, लेकिन प्रेजेंट में रहिए। और बहुत ज़्यादा सोचने की आपकी आदत बन चुकी है तो उसको भी बदलने की धीरे धीरे कोशिश कीजिए। ठीक है दोस्तों, मैं आपसे कुछ ऐसी ज़बरदस्त वीडियोस के साथ मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।